साहब कहे वाली बात नहीं ना, सफाई में बिल्कुल आप की तरह है। अरे यार मेरी बेटी है तो मेरी ही तरह होगी ना। सफाई में आपकी तरह है, लेकिन मुखार में हमका परिया है। मतलब बेटी मेरी और पड़ी तुम्हें। एकदम वही तरह। ठीक है सिपाही महाबली, आप भी बंगले पर आते जाते रहते हैं, बच्चे किसी की भी परछाई पड़ सकती है, ठीक है। और साहब मुहन कब करवाया? सिपाही महाबली, मेरी बेटी चांदनी ने जन्म अपनी नाना नानी के यहाँ लिया है, बल्कि मैंने नहीं बल्कि इसके नाना नानी ने मुड़न करा दिया। अच्छा नाना नानी, नाना या बैठे नानी वह बैठी है। ए हाथ उठावत है बिट्टी जनो, हमका लगा बिट्टी के मौसी यही वह बैठी है। हग मारा सिपाही महाबली, आप मेरी बेटी चांदनी को ले जाओ और बंगले के सामने जो चौपाल है वहीं बैठकर खिलाना, ठीक है। बिट्टी वाह तो हाँ मौसी बैठी हाँ। ठीक चलो यार वो रो रही है। सिपाही महाबली, और इसकी बोतल लेकर जाओ, वहीं बैठकर आराम से खिलाना, अगर रोए तो बोतल पिला देना, ठीक साहब ले जा रहे हैं। अब इनका दूध पियोगे खिलाओगे, ठीक है। जाओ, अगर कोनो जरूरत पड़े तो बुला ली, ठीक है। मैं आवश्यकता पड़ेगी आपको आवाज दूंगा, ठीक है। स्वामी जी, आज मैं आपकी याद ही कर रही थी और आज आप बंगले पे आएगी। स्वामी जी नहीं प्रिय, आपने मुझे याद किया और मैं अपने बंगले पर उपस्थित हो गया हूँ। लेकिन स्वामी जी मैं आज आपसे बातें आखिर बात क्या है शकुंतला, जो कि आप मुझसे रोक कर इस तरह दूर जा रही हो? क्यों आखिर बात? इसलिए कि आप बंगले आते नहीं हैं और मैं आपके बिन कैसे रहती हूँ स्वामी जी, बिल्कुल अधूरी अधूरी सी रहती हूँ। आपको मालूम है कि मैं उज्जैन नगर राज्य का सेनानायक हूँ, इसलिए मैं ज्यादातर अपनी सीमा सरहद की रक्षा करता हूँ, इसलिए अपने बंगले पर और आपको और बेटी चांदनी को ज्यादा समय नहीं दे पाता हूँ। लेकिन आज तो हम अपने बंगले पर आई स्वामी जी। तो प्यारे प्यारी दिल मेरा है तुम पे जन्म लली को तुमने पूर्ण किए और देकर जन्म लली को तुमने पूर्ण किए और पिया को देख करी आई जावे हरिया तो पहरी पिनिया पिके दिल रहता है। हेलो हेलो भैया, राइटर महोदय कृपया नोट कीजिए, ये आगे हमारे परम आदरणीय सर्वसम्मानित श्रीमान राजकुमार मौर्य, हमारे माननीय कोटेदार जी, जो चढ़रई निवासी 101 रुपया घर मालिक का व्यवहार और 20 रुपया का पुरस्कार दिए हैं पार्टी को, धन्यवाद। 21 रुपया का पुरस्कार। स्वामी जी आप तो जानते हैं कि पति के बगैर पत्नी का जीवन कैसे रहता है। मैं समझ सकता हूँ कि पति के बिना पत्नी का जीवन अधूरा होता है शकुंतला। क्यों नहीं स्वामी जी? ठीक उसी तरह पत्नी के बिना पति का भी जीवन अधूरा ही होता है प्रिय। स्वामी जी होगा बिनी जिंदगी मेरी कुछ भी नहीं, आप बिनी जिंदगी मेरी कुछ भी नहीं।
हाँ स्वामी जी, कहिए स्वामी जी। मैं समझ सकता हूँ कि पत्नी होकर तुम इस बंगले पर अकेली हो, लेकिन 4 महीनों की बातें हैं प्रिय। जब मेरी बेटी थोड़ी सी और बड़ी होगी तो आपको पूरे बंगले पर दौड़ाती फिरेगी और आप मेरी बेटी चांदनी के पीछे पीछे भागती रहोगी। क्यों नहीं स्वामी और जी, आपका दिल भी बहला रहेगा। लेकिन स्वामी जी आज मैं आपको ना तो चाय दूंगी और आज ना नाश्ता दूंगी स्वामी जी। क्यों, आखिर बात क्या है प्रिय? स्वामी जी इसलिए कि आप आज आपसे जब तक मैं जी भर कर बातें नहीं करूंगी, प्यार भरी बातें नहीं कर लूंगी, आज आपको ना तो चाय मिलेगा और ना नाश्ता स्वामी जी। अगर ऐसी बात है शकुंतला, हाँ स्वामी जी। तो आज आप जब तक मुझसे बातें करेंगी ना ही हम आपसे चाय मांगेंगे और ना ही नाश्ता मांगेंगे। क्यों नहीं स्वामी जी? स्वामी जी स्वामी जी, अरे हो तो सबेरे सैया वर्दी चढ़ा के, हाथी में सूट के तू लटका के, और बच जइया तू बाहर बलम जी, अब न उड़ा दी आचरवा बलम जी, अब न उड़ा दी आचरवा। साहब नमस्ते। क्या करें, क्या हुआ? साहब इतने तेल में हो जाई? किसी भाई मामले अभी इस तेल की क्या आवश्यकता पड़ गई? अरे हम कहा ढेर दिन बाद बॉर्डर पर से आए हो, जी हाँ। तो हम सोचा साहिबाइन तेल ओल लगा के कम से कम बाकायदे हाथ गोड़ दबा दिए, तो हम कहा तेल दे आई। सिपाही महाबली, अभी इस तेल की आवश्यकता नहीं है। अभी हम थोड़ी देर बाद जब स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद फिर पूरे बदन में तेल लगा के तब मालिश कराएंगे। अच्छा, नहा के तेल लगाई हो? जी हाँ। ठीक है, विधाई आई जाए। ठीक है, जाकर रख दो, अभी जरूरत होगी तो हम ले लेंगे। ठीक और साहिबाइन ठीक है? फौज की नौकरी कैसा नौकरी कर मेरा हसैया बन करके हमारी, फौज की नौकरी कैसा नौकरी कर मेरा हसैया बन करके हमारी। ओ प्यारे हम राजा तो से जान शिकारी ले, तोरा बिना हम तोरे ले जी ले, बच जइया तू बाहरवा बाला मुजी, अब नौहा दी आचरवा बाला मुजी, अब नौहा। ले साहब अब नहा दो। सिपाही महाबली, जब से आप मेरे बंगले पर आए हो यार, पूरा बंगला अपने सर के ऊपर उठा लिए हो। अरे आप कहो कि भाई नहा के तेल लगोगे तो हम कहा जाए पानी दे आई जाए। सिपाही महाबली, आज हम सिवा सरहद पर नहीं बल्कि अपने बंगले पर हैं और आज इस पानी से नहीं नहाएंगे। फिर हमारे बंगले पर टोटी लगी हुई, तो एक से गर्म पानी आता है, एक से ठंडा। आज हम ठंडे पानी से नहाएंगे टोटी का, तो का करी? इसलिए जाकर खुद नहा लो। हम कहाँ नहाई थी? नहाते ही नहीं। हम महीना में एक दिन नहाई खाली। अरे यार, ठंडी नहीं गर्मी आ गई। तो जाई ढाई आई फिर। ठीक है, जाकर रख दो, अभी हम आए। साहिबाइन का आवाज पीछे से हुस्नी आ रही है। कह रही कबाब में हड्डी को बाहर कर दो। जा रहे हैं साहिबाइन। लेकिन सिपाही महाबली, स्वामी जी आज तो मेरा जी कर रहा है कि आज आपको मैं छोड़ू नहीं। कितने दिनों के बाद आए हो ना, इसीलिए। स्वामी जी, अरे तुमसे बना मेरा जीवन, अरे सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे खफा न होना,
कभी मुझसे खता न होना, कभी मुझसे मुझसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खता न होना। सिपाही महाबली, हाँ साहब। ये बिस्तर लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे हम कहा भूमि में पहुड़े हो, जाए जाए बिछा के पहुड़ो। सिपाही महाबली, अरे यार हम जमीन पर लेटे थोड़े न थे। हाँ, तुम्हारी साहिबाइन की आंख में कुछ पड़ गया तो वो कचरा निकालने का प्रयास कर रहा था। मुँहे से निकारत रहे। अबे फूंक रहा था आंख में। अच्छा फूंकत रहे हो तो जी, क्या करी? इसे ले जाकर बगले पर रख दे यार। अभी हम अगर आराम करना होगा तो अपने बेडरूम में आराम करें। ठीक है, जाए ठीक है, जाकर रख दे। लेकिन सिपाही महाबली यहाँ आओ। अरे सिपाही, शिव बहादुर सिंह ठेकेदार जो कि पंचपुर के निवासी है, कहिए चाचा जी क्या जहाँ पे जवाबी हुई थी, वे घर मालिक है, उनकी तरफ से 50 रुपए इनाम आ रहा है और कह रहे हैं थोड़ा चपक के प्यार करो। देखिए सिपाही महाबली, हम लोग महाकालेश्वर भी चलना है क्योंकि राजमाता हमारा वेट कर रही हो। हाँ साहब, कालेश्वर धाम। इसलिए से आप अपने बैग में मेरी एक सेट वर्दी और अपने एक सेट कपड़े और अपनी अंडरवियर और मेरी अंडरवियर और एक टॉवेल रख लीजिए। अंडरवियर? अरे जांघिया यार, जो पहन के स्नान नहीं करना है वो जांघिया? चड्डी। अच्छा चड्ढी। और साहब चड्ढी तो हम पहनते नहीं। सिपाही महाबली चड्डी पहनते ही नहीं हो? यकीन न हो तो खा। सिपाही महाबली, महाकालेश्वर धाम में 50,000 श्रद्धालुओं की भीड़ होगी, वहाँ स्नान कैसे करोगे? तो क्या मतलब चड्ढी ले ली? चड्डी लेकर चलो और एक पहन लेना। हाँ ठीक है, फिर आप आओ जल्दी, हम कपड़ा पैक कर रहे पहले हैं। आप बेटी चालनी कर। स्वामी जी और अभी जो चाहे वही तो होना है, रवि जो चाहे वही तो होना है, आदमी बिट्टी का लियो, हम सब जा रहे हैं कालेश्वर धाम। चलो स्वामी जी, छोटा सा साहब हम चल नहीं ना पाओ। हाँ, छोटा सा युग घड़ी मिला, घर में मिला ये पार, मुझको
दोस्तों, यही है बेलापुर, यही है बेलापुर। और इस बेलापुर के जमींदार ठाकुर नरेंद्र बहादुर सिंह हैं। इस समय हमारे बाबू साहब के आने का समय हो गया है। हमें अपनी ड्यूटी पर तैनात होना चाहिए। हमारे लंबरदार का घोड़ा सामने बहुत तेजी से आ रहा है। सिपाही रामबली, जैसा कि तुम सब जानते हो कि मैं इस बेलापुर का जमींदार, मेरा नाम बाबू नरेंद्र बहादुर सिंह है। रामबली, इस बेलापुर से लेकर और दुर्गापुर तक और दुर्गापुर से लेकर महाकालेश्वर धाम तक बाबू नरेंद्र बहादुर सिंह के नाम का सिक्का चलता है। अगर किसी ने मेरे खिलाफ बगावत करने की कोशिश की तो उस कुत्ते को मिटा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा और जिंदा जलाकर। सिपाही रामबली, जब तलक है जिंदगी, जब तलक है जिंदगी, मैं जीऊंगा अभिमान से और जिद करेगा कर कोई तो मार दूंगा जान से। रामबली, मेरी गर्दना से बादल करते बरसात है और डाल तू नजरें जिधर तो दिखने लगे सब। सिपाही रामबली, दुनिया से दुश्मनों का नाम और निशान मिटा दूंगा, दुनिया से दुश्मनों का नाम और निशान मिटा दूंगा। नाम नरेंद्र बहादुर सिंह मेरा कोहराम मचा दूंगा। सिपाही रामबली, आज काफी दिन हो गए मेरे दोस्त, मेरे बचपन के दोस्त भैरव सिंह से मेरी मुलाकात नहीं हुई। आज सुबह से ही ना जाने क्यों मेरे दोस्त भैरव सिंह से मिलने की बड़ी इच्छा हो रही है। रामबली जी, चलो हम लोग थोड़ी देर बैठक रूम में बैठकर आराम करेंगे, उसके बाद
उसके बाद हम दोनों अपने दोस्त भैरव सिंह से मिलने के लिए खुद चलेंगे। बैठो लंबरदार, बैठो लंबरदार आ रहे हैं। हमें लंबरदार आ रहे हैं भैया, बस बुनियाद है। बैठो लंबरदार आ रहे हैं, तही पानी बूंदी लेके आवत हमें लंबरदार, इसी बात नहीं ना। आओ लंबरदार, बैठ रहा हो।